नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जिस दिन से आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है जो कि रामायण पर आधारित है, तब से लेकर आज तक वो विवादों में चल रही है। उसको बैन करने की मांग जिस दिन से रिलीज हुई है उस दिन से ही उठनी शुरू हो गई थी और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया था। लोगों ने एफआईआर कराई है इस फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ। इस फिल्म को जिसने लिखा है मनोज मुंतशिर शुक्ला, उनके खिलाफ। और इसी बीच फिल्म को एक और तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने तगड़ी फटकार लगाई है पूरी टीम को, फिल्म की यूनिट को, फिल्म के निर्माताओं को, सबको तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये जो फिल्म बनाई है इसमें जिस तरीके से पात्रों से डायलॉग्स बुलवाए गए हैं, जिस तरीके से उनको दिखाया गया है, जिस तरीके से दर्शाया गया है, ये कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। और जिस तरीके से रामायण पर ये जो आधारित फिल्म बनाई गई है, इसमें जो किरदार हैं उनके साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सामाजिक सामंजस्य को बिखेरने का काम कर रही हैं और लोगों में एक तरीके का तनाव पैदा हो रहा है। और जिस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके की तमाम बातें हाई कोर्ट ने कही हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे चर्चा करूंगी। ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है जब से ये रिलीज़ हुई है। सबसे पहली बात तो कि इतनी ऐतिहासिक फिल्म जो है बनाना अगर इन लोगों के बस की नहीं था, तो इतने गहन और संवेदनशील सब्जेक्ट को छूना नहीं चाहिए था। अगर आपने इस फिल्म को बनाने का बीड़ा उठाया ही था तो कम से कम इसकी स्टडी तो आपने ठीक से कर ली होती। अगर स्टडी आपकी इतनी कमज़ोर है और जिस तरीके से इसमें पूरे पात्रों का जो कहना चाहिए कि गेटअप हो गया, उनके डायलॉग्स हो गए, उनका आचार व्यवहार हो गया, उनके आव भाव हो गए, सब कुछ आपको अगर नहीं पता चल रहा था तो कम से कम एक बार उठा करके जो अब से 30-35 साल पहले आती थी रामानंद सागर की रामायण, उसको ही देख लेते तो कम से कम एक आइडिया मिल गया होता। जिस तरीके से आपने ऐतिहासिक पात्र जो है हनुमान जी, जो है भगवान हनुमान जी, उनके साथ आपने जो किया, उनसे जो डायलॉग्स बुलवाए, वो समझ लीजिए कि एकदम निम्न श्रेणी के हैं, जिसे इतने सारे लोगों ने इस पर बात की है, इतने सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाए हैं और तमाम चैनलों ने इसको उठाया है। तमाम यूट्यूबर्स जितने हैं वो सब वीडियो कर चुके हैं। लेकिन ये जो आज आया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने भी फिल्म को फटकार लगाई है। ये एक तगड़ा झटका है मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिए, फिल्म के निर्माताओं के लिए। हाई कोर्ट का साफ कहना है कि प्रोड्यूसर को आकर के को पेश होना होगा और अपना पक्ष रखना होगा। साथ ही इस तरीके की फिल्म जो बनाई है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए माफ़ी भी मांगनी होगी। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरीके की जो फिल्में हैं वो लोगों की कहना चाहिए कि एक सामाजिक सामंजस्य को तोड़ने का काम कर रही हैं। और अगर आप किसी भी धार्मिक विषय को उठाते हैं, उस पर फिल्म बनाते हैं, तो कम से कम आप इस बात का ख्याल रखें कि लोगों की धार्मिक भावनाएं जो इतनी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उनको ठेस ना पहुँचे। अब आप ये देखिए कि इस पूरी फिल्म में जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी इसमें कहा गया है, जो भी बोला गया है, जो भी दिखाया गया है, वो लगता ही नहीं है कहीं से भी कि ये रामायण देखी जा रही है या हम रामायण देख रहे हैं। रामायण एक वो ग्रंथ है जिससे किसी भी धर्म जाति विशेष के लोगों का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं, इससे सबका जुड़ाव है। आप ये देखिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग रामायण के पात्रों के बारे में जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अगर आज आप कहीं निकल जाएं, बात करें, इस पर सर्वे करें, जैसे कि दूसरे चैनल्स ने किया भी है ग्राउंड रिपोर्ट उतर करके, कि बताइए आप हनुमान जी के बारे में या सीता जी के बारे में या लक्ष्मण जी के बारे में
या राम जी के बारे में तो सबको पता है, सब जानते हैं और उस पर बात कर सकते हैं। एक ऐसी पॉपुलर चीज़, ऐसी सामाजिक चीज़ जिसके बारे में सब जानते हैं, जिसके बारे में सब लोग बात कर सकते हैं, बच्चा बच्चा तक जानता है। और जिस तरीके से रामायण जब आया करती थी, जिस समय रामानंद सागर वाली, जिस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, कलर टीवी तो इक्का दुक्का लोगों के घर में होता था। और आप लोगों को याद भी होगा, बहुत सारे दर्शक होंगे उस उम्र के पड़ाव में, उस श्रेणी में, जो एंटीना जब ऊपर लगाया जाता था और नीचे से उसको घुमा करके सिग्नल जब नहीं आते थे, तो वो वाला दौर भी आप सब ने देखा होगा। जो नई जनरेशन है वो शायद इस बारे में ना जानती हो, लेकिन जो लोग 40, 45, 50 साल के हैं, 55, 60 के हैं, वो खूब जानते हैं इस चीज़ को। और जब रामायण आया करती थी उस ज़माने में, तो आपको जान के हैरानी होगी, हैरत होगी कि सन्नाटा हो जाता था मोहल्लों में, सब लोग बैठ करके रामायण देखते थे, चोरियां हो जाती थी घरों में चोर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे उस दौरान कि इतना सन्नाटा हो जाता था, ट्रेन तक रुक जाया करती थी। तो आप ये देखिए, इतना प्रभाव था उस रामायण का सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाने में, और कहना चाहिए कि लोगों में एक मैसेज देने में। अब वही चीज़ आपने आज बिल्कुल उलट कर दी कि रामायण जैसी एपिक ग्रंथ को आपने छेड़ा और आपने उस पर फिल्म बनाई और पूरे कैरेक्टर्स का आपने बंटा धार करके रख दिया। जिसने भी फिल्म देखी, निकल के थिएटर से आकर किसी ने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे फिल्म का कि कब रिलीज़ होगी और कब हम देखने जाएंगे, लेकिन ये तो एनिमेशन से भी बदतर निकली। बिल्कुल कचरा फिल्म है, बिल्कुल बकवास फिल्म है। इससे कहीं बेहतर दूसरी फिल्म अब से पहले जो बनी है वो थी, या फिर इससे कहीं कहीं ज़्यादा, जबकि उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी और इस तरीके का इतना डेवलपमेंट नहीं था। जब रामायण सीरियल रामानंद सागर ने बनाया था, उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, ये सब कुछ लोग आज भी याद कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के सदस्यों को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह लोग धन्य हैं जिन लोगों ने इस फिल्म को सर्टिफाइड किया, जहां रामायण के बारे में ऐसा दिखाया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जो बातें याचिका में कही गई हैं उसको हम मानते हैं कि भावनाएं आहत हुई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आज हम चुप हो जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा। यह सब कुछ बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कोई भी चीज़ें जो लोगों की भावनाओं को आहत करें, सामाजिक सामंजस्य को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मजाक बना के रख दिया है इस भगवान का, और पूरे लोग, जितने भी लोग हैं जो जिनकी धार्मिक आस्थाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इन सब चीज़ों का मजाक बना के रख दिया है ऐसे लोगों ने। तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। एक तगड़ी फटकार हाई कोर्ट ने लगाई है आदि पुरुष फिल्म के प्रोड्यूसर को, लेखक को, सभी लोगों को, और उनको पेश होने को भी कहा गया है। तो एक और झटका लगा है आदि पुरुष फिल्म को, जिस तरीके से उसकी अभी तक इतनी थू हुई है। 16 जून को रिलीज़ हुई फिल्म, समझ लीजिए बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, पिट गई। लोगों ने इतना ज़्यादा इस फिल्म से अपनी अपेक्षाएं कर रखी थी, वो सब कुछ उनकी चकनाचूर हो गई। साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सो अलग किस तरीके से डायलॉग्स बोले गए, किस तरीके का गेटअप, कपड़े, सब कुछ विवादास्पद है इस फिल्म के साथ। कुछ भी इसमें प्लस पॉइंट आप नहीं निकाल सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो है मनोज मुंतशिर शुक्ला को, जिन्हें एक बहुत बड़ा चाटुकार भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता रहा है। जिस तरीके से वो इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं अपनी हर चीज़ का, वो इस फटकार के बाद मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी टेंशन बढ़ेगी। और डेफिनेटली क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है तो टेंशन बढ़ने वाली बात ही है। ये जानकारी तुरंत आई थी, एक ये न्यूज़ तुरंत आई थी कि हाई कोर्ट ने इस तरीके से आदि पुरुष फिल्म को जमकर फटकार लगाई है, तो सोचा आपके साथ ही जानकारी शेयर करूं। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और
एडवर्टीजमेंट प्लीज़ पूरे देखा कीजिए, जिससे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।